उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश हुए हैं। शासन के इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संदर्भ में अधिकारियों को आदेश देते हुए वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा था, जिस पर शासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स को दीपावली के पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा लगातार गिरासू भवनों को तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नगर पालिका ने पूर्व के गांधी शताब्दी अस्पताल, जिसमें वर्तमान में ईएसआई का अस्पताल चल रहा है, उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। मसूरी के 19 गिरासू भवनों को तोड़ा जाना है, जिनमें कई भवन स्वामियों द्वारा अपने भवन स्वयं तोड़े जा रहे हैं और जिन भवनों को नगर पालिका द्वारा तोड़ा जाएगा उनका सारा व्यय भवन स्वामी द्वारा दिया जाएगा। अब तक लगभग 10 गिरासू भवनों पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट प्रत्येक दिन उच्च अधिकारियों को दी जा रही है। कुल 17 गिरासू भवन थे। 17 में से 10 कुछ नगर पालिका ने स्वयं तोड़े और कुछ भवन स्वामी द्वारा स्वयं तोड़ दिए गए। आज हमारी उस पे जो आई हॉस्पिटल था उस पे नगर पालिका कार्रवाई कर रही है। तो इसके सहित आई हॉस्पिटल सहित 10 अभी तक हम तोड़ चुके हैं। 3 प्रॉपर्टियों में कोर्ट के स्टे आए हैं, जो हमने लीगल ओपिनियन के लिए डीजीसी को भेजे हुए हैं। वहाँ से जो भी लीगल ओपिनियन आएगी उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी और ये पूरे जब तक 17 पे कार्रवाई नहीं हो जाती ये अभियान जारी रहेगा। सर कुछ लोग अपने आप भी, कितने लोग हैं जो स्वयं अपने जो गिरासू भवन तोड़ दिया? इसमें 6 लोग हैं जिन्होंने स्वयं अपना तोड़ना शुरू कर दिया है, कुछ ने तोड़ भी दिया है, कुछ पे कार्रवाई चल रही है। सर जो लोगों ने अभी तक नहीं तोड़े हैं तो उनका जो खर्चा होगा, जो नगर पालिका का व्यय होगा, वो किससे वसूला जाएगा? वो संबंधित संपत्ति स्वामी से वसूला जाएगा। वो हमने नोटिस जब दिए थे उसमें भी मेंशन कर रखा था कि अगर वो स्वयं नहीं हटाते और नगर पालिका तोड़ती है तो उस पर जो भी व्यय होगा वो नगर पालिका द्वारा वसूल किया जाएगा। सर कितने दिन का समय है इसमें, कितने दिनों के अंदर तोड़ना है? अब एक्चुअली यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति है उसमें ये है कि हर बिल्डिंग पे जेसीबी मशीन काम नहीं कर सकती, मैनुअल मजदूरों की मदद से उसको तोड़ना पड़ रहा है। तो उसमें टाइम लग रहा है कि एक बिल्डिंग में करीब हफ्ता भर भी लग जा रहा है। उत्तराखंड में पर्यटकों को रात में खुले आकाश के नीचे तारों के दर्शन कराने यानी एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इस बात पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि हमने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि वो गांव जो अधिक ऊंचाई पर हैं और जहां किसी जंगली जानवर का कोई खतरा ना हो, वहां पर युवक मंगल दल बेड लगाकर एस्ट्रो टूरिज्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसे एयर सफारी या स्टार सफारी के नाम से प्रचार करेंगे। कि जो गांव ऊंचाई पर हैं, जहां सेफ इलाका है, जहां कोई जंगली जानवर का इंक्रोचमेंट नहीं होता है और पर्यटक सेफ हो, वहां पर वो बेड लगा करके, वहां के जो युवक मंगल दल हैं बेड लगा करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। समर्स में ये होता है ताकि आप स्टार्स को देख सकें। तो इसको हम एयर सफारी या स्टार सफारी कह करके संबोधित करेंगे और इसको हम पूरी एक योजना बना करके इसको हम ला रहे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा निर्विघ्न एवं सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा समय समय पर दिए निर्देशों के प्रति भी उनका आभार व्यक्त किया है। श्री बिंद्रा ने इसके लिए बरसात के दौरान यात्रा मार्गों को त्वरित रूप से आवाजाही के लिए खोले जाने के प्रति राज्य सरकार एवं चमोली जिला प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया है। जी का ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने में स्टेट गवर्नमेंट का और जिला प्रशासन का मुख्य रूप से हाथ रहा। वक्त बे वक्त पे यात्रा के टाइम पे, स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है तो रास्ते टूटते हैं, लेकिन उन रास्तों को तुरंत ठीक करा देना और तुरंत यात्रा की आवाजाही शुरू कर देना, उसकी वजह से यात्रा पे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि केदारनाथ की यात्रा में विघ्न आया था, लेकिन उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमारी बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा में तो 1-2 दिन का कहीं पर प्रॉब्लम आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके लिए इनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
प्रदेश में इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं हाल ही में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट पर फिर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर उत्तराखंड राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने कहा है कि कोई देवभूमि उत्तराखंड का देव स्वरूप और उत्तराखंड की पवित्रता को नष्ट करने का काम करेगा। भाजपा सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सम्मान और समानता, इसी के लिए समान नागरिक संहिता लाई जा रही है उत्तराखंड में, लेकिन इसके साथ साथ देवभूमि का देवत्व और देव स्वरूप बनाए रखना यह भी आवश्यक है। इसके स्वरूप को कोई बदलने का प्रयास करेगा, इसके स्वरूप से कोई खिलवाड़ करेगा, इसकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास करेगा, तो उत्तराखंड की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तकनीकी शिक्षा में नए आयामों को पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषाओं में पढ़ाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बात पर उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि छात्रों को विदेश में भी काम करने का मौका मिले। इसके लिए हम सभी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भाषाएं विश्व के कई हिस्सों में बोली जाती हैं, तो इस माध्यम से छात्रों को रोजगार की संभावनाओं को तलाशने का मौका मिलेगा। देहरादून के दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित होटल नेगी पैलेस पर आकस्मिक चेकिंग करते हुए देह व्यापार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसको लेकर SSP देहरादून अजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट SOG व नेहरू कॉलोनी पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर इस सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। नेहरू कॉलोनी में एक होटल की शिकायत थी कि वहाँ पर जो है बाहर के प्रदेशों से कुछ युवतियों को लाया गया है और उनसे अनैतिक काम कराया जा रहा है। इस सूचना पर जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और SOG की यूनिट और थाना पुलिस की एक टीम बनाई गई थी और जब वहाँ रेड दी गई तो वहाँ 4 जो है ऐसी महिलाओं को मुक्त कराया गया जो वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की निवासी थी।